अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो प्रेगनेंसी में से रिलेटेड टॉपिक है। प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन है और काफ़ी सारी फीमेल्स इसको फेस करती हैं, और वो है प्री इक्लेम्शिया यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। प्रेगनेंसी में जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको एक वर्ड दिया गया है, वो है प्री इक्लेम्शिया। ठीक है, प्री इक्लेम्शिया क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। ठीक है, और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इससे कैसे बचाया जा सकता है, इस सारे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो चले आज का टॉपिक हम करते हैं स्टार्ट। प्री इक्लेम्शिया एक कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी की। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इससे साथ क्या क्या हो सकता है, इसके साथ हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो भी इफ़ेक्टेड हो सकते हैं, दूसरे ऑर्गन्स को भी नुकसान हो सकता है। और जो मेन ऑर्गन्स जो इससे इफ़ेक्ट होते हैं वो होता है एक लिवर और दूसरा किडनी। ठीक है, ये नॉर्मली प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते यानी आधी प्रेगनेंसी जब आपकी गुजर जाती है तब उसके बाद से स्टार्ट होता है, और अर्ली प्रेगनेंसी में ये नहीं होता। इसके सिम्टम क्या क्या हैं? इसके सिम्टम ये होंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रीडिंग ब्लड प्रेशर की बढ़ी हुई आएगी तो आप उसको प्री इक्लेम्शिया बोलोगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर आपका कंटिन्यू 2-3 दफ़ा बढ़ा हुआ आए, 140/90 या 140/90 से ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा यूरिन टेस्ट कराया जाता है। यूरिन टेस्ट में प्रोटीन का लेवल ज़्यादा आता है। हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। इसके अलावा आपको देखने में भी प्रॉब्लम होती है, आपकी विजन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है। ठीक है, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, और इसके अलावा लिवर पे इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से लिवर के काफ़ी सारे फंक्शन इफ़ेक्टेड होते हैं। और इसके अलावा आपको क्या एक और चीज़ होती है कि ना आपके जो फ्लूइड्स पूरी बॉडी में अडीमा हो जाता है, और अडीमा की वजह से ना लंग्स में भी फ्लूइड्स जमा हो जाता है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में मसला हो रहा होता है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं इसके। ठीक है, कॉज क्या है, किस वजह से ये नॉर्मली होता है? तो कॉज इसका जो मेन कॉज है वो ये है कि यूट्रस को जब सफिशेंट अमाउंट में, अच्छी अमाउंट में ब्लड नहीं मिलेगा तब ये होता है। ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है, या जीन फैक्टर भी है, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में होता आया है तो आपको हो सकता है। ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है? इसके रिस्क फैक्टर ये है कि अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपको प्री इक्लेम्शिया था तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी होने का चांस ज़्यादा है। कि आपका प्रीवियस प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई रहता था, इस प्रेगनेंसी में, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर हाई रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जिन लोगों को प्रेगनेंसी से पहले ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको ये प्री इक्लेम्शिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये लोग रिस्क पे होते हैं। इसके बाद है फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर आपकी है तो उसमें भी देखना होता है कि मोस्टली काफ़ी सारी फीमेल्स को फर्स्ट प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जिसको प्री इक्लेम्शिया कहते हैं। ठीक है, अगर मैटरनल एज, माँ की एज 35 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको ये प्री इक्लेम्शिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद है ओबेसिटी, यानी अगर आपका वज़न पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स है, उन लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस, प्री इक्लेम्शिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान 2 प्रेगनेंसीज़ में यानी एक प्रेगनेंसी है और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में कम से कम आपका 2 साल का गैप होना चाहिए। अगर आपका 2 साल का गैप नहीं है तो फिर उसके प्री इक्लेम्शिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या जिनकी प्रेगनेंसी में 10 साल से ज़्यादा का गैप आ जाता है उनका भी ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जिन लोगों को माइग्रेन रहता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है, जिन लोगों को किडनी डिजीज़ होती है, उनको भी ये प्री इक्लेम्शिया यानी ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसीज़ में। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है? अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो क्या क्या होगा? सही है, सबसे पहले बच्चे की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। बच्चे की ग्रोथ कम हो जाएगी, यानी बच्चा जो नॉर्मल बढ़ रहा होता है ना, वज़न बढ़ रहा होता है बच्चे का, सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, इस तरह से बच्चा बढ़ेगा नहीं, बच्चे की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। बच्चे को सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगी, बच्चे की ग्रोथ कम होगी। ठीक है, दूसरा होगा प्री टर्म लेबर, वक्त से पहले आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं 7वें महीने में, 8वें महीने में। ठीक है, ये रिस्क है इसका।
प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकता है। अब्रप्शन का मतलब है प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है जो प्रेगनेंसी में माँ से न्यूट्रिएंट्स या और ब्लड लेके बच्चे को प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए उससे तो प्रेगनेंसी में, तो उसको प्लेसेंटा अब्रप्शन कहते हैं। तो अब्रप्शन हो सकता है यानी वक्त से पहले प्लेसेंटा टूट गया, उसमें से ब्लीड होने लगा, ये एक इमरजेंसी है, आपको फ़ौरन हॉस्पिटल भागना होता है, ठीक है। इक्लेम्पशिया, अगर प्री इक्लेम्पशिया को ट्रीट ना किया जाए सही से तो वो इक्लेम्पशिया पे कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया जाए तो आगे जाके झटके पड़ सकते हैं, फिट्स पड़ सकते हैं, सही है। इसके बाद है कि कुछ ऑर्गन्स भी आपके डैमेज हो सकते हैं अगर आपने इसको सही से ट्रीट नहीं करवाया। आपको कार्डियोवैस्कुलर हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? तो नॉर्मली आपको डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट ज़रूर करवाना है, ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाते रहना है, मॉनिटरिंग अच्छे से करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी साइंस डॉक्टर को लगेगा कि हैं या कोई भी रिस्क फैक्टर्स है तो डॉक्टर आपको लो डोज एस्प्रिन यानी एस्प्रिन देगी। एस्प्रिन से ये होता है कि आपका ब्लड थोड़ा सा पतला होता है, सर्कुलेशन अच्छी होती है, यूट्रस पे ब्लड फ्लो ज़्यादा अच्छे से होता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। सेकंड, कैल्शियम सप्लीमेंट। कैल्शियम देखा गया है कि ना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप में कैल्शियम की कमी है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट आपको रेगुलर बेसिस पे ज़रूर लेने हैं। प्रेगनेंसी में तो वैसे ही लेने होते हैं, लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको डाइट भी अच्छी लेनी है, कैल्शियम वाली, दूध वगैरह ज़्यादा पीना है और कैल्शियम सप्लीमेंट भी साथ में लेते रहना है। तो ये होता है प्री इक्लेम्पशिया, ठीक है। तो अगर हम इसको सही से टाइम पे ट्रीट कर लें, अपनी एहतियात करें, तो फिर हम इससे बच सकते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। लेकिन अगर हमने एहतियात नहीं की तो इस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो चले आज के टॉपिक को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। मैं फिर मिलूँगी आपसे न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।